हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश। और क्या आप ये जानते हो कि डार्क वेब पर द सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट थी जिसका रिवेन्यू सिर्फ 2 साल में $1 बिलियन क्रॉस कर गया था। और ये वेबसाइट ऐसा क्या बेचती थी कि सिर्फ 2 साल में इसका रिवेन्यू इतना बढ़ गया था। और डार्क वेब पर यही एक इकलौती वेबसाइट नहीं है जिसका रिवेन्यू इतना ज़्यादा था। ऐसी लाखों वेबसाइट्स हैं जिनकी एक महीने की कमाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। पर आखिर ये डार्क वेब है क्या, और यहाँ ऐसा क्या होता है जो शायद हम आम इंटरनेट यूज़र्स को कभी नहीं जानना चाहिए। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डार्क वेब के बारे में जानने से पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि जो इंटरनेट हम रोज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब जैसी और वेबसाइट चलाने के लिए यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में हमारी असल दुनिया से कितनी बड़ी है। अप्रैल 2020 के एक सर्वे के मुताबिक 5.53 बिलियन वेब पेजेस अभी तक इंडेक्स थी। इंडेक्स मतलब कि जो वेबसाइट्स और वेब पेजेस सर्च इंजन्स जैसे गूगल, याहू और बिंग में सर्च करने पर रिजल्ट शो करते हैं। और ये वेब पेजेस पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। और इस इंटरनेट की नॉन दुनिया को हम सरफेस वेब के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई भी नॉन वेबसाइट जो आप जानते हो वो सभी सरफेस वेब के अंडर आती हैं। और बाकी जो इंटरनेट का 96% हिस्सा है वो डार्क वेब के अंडर आता है। और ये इंटरनेट का डार्क साइड इतना बड़ा है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन डार्क वेब से पहले इंटरनेट की एक और साइड है जिसे हम डीप वेब के नाम से जानते हैं। डीप वेब बेसिकली इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां गवर्नमेंट एजेंसीज या कंपनीज अपने टॉप सीक्रेट डेटा को रखती हैं। इन केस अगर आप ये सोच रहे हो कि डीप वेब को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर उन सीक्रेट डेटा को कैसे देख सकते हैं, तो बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि आप रोज उन डेटा को सर्व करते हो, बस आपको ये पता नहीं होता कि वो एक्चुअल में एक टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि या तो वो किसी फायरवॉल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है या फिर उन लिंक्स पर पासवर्ड लगा होता है। इन लिंक्स को जानबूझकर छुपा कर रखा जाता है ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी के भी हाथों में ना चला जाए। ऑन अ लार्ज स्केल डीप वेब में जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सब सेफ होते हैं। मतलब अगर आप गलती से भी किसी अननोन लिंक पर क्लिक कर भी दोगे तो उससे आपके कंप्यूटर या फिर उसमें रखे किसी भी डेटा को कोई नुकसान नहीं होगा। डीप वेब में रखे जाने वाले डेटा में जो सबसे कॉमन है वो है बैंक डेटा, ईमेल या सोशल मैसेजिंग अकाउंट्स, लीगल फाइल्स एटसेट्रा। अब बात करते हैं डार्क वेब। डार्क वेब डीप वेब का वो काला हिस्सा है जहां हर तरह के गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता है, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, इलीगल ड्रग्स खरीदना या बेचना हो, असासिन हायर करना हो या फिर कोई भी ऐसा इलीगल काम जो आप सोच सको, वो सब डार्क वेब में इजीली होते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर डार्क वेब इतना ही खतरनाक है तो गवर्नमेंट इसे बंद क्यों नहीं कर देती और इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये सब हम जानेंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या डार्क वेब कोई भी इंटरनेट यूजर्स एक्सेस कर सकता है या नहीं। तो देखो, डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए पहले ये जानना होगा कि आखिर डार्क वेब काम कैसे करता है। डार्क वेब है तो इंटरनेट का ही हिस्सा, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक खास तरह के वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है जिसका नाम टॉर है। क्योंकि डार्क वेब पर जितने भी वेब पेजेस हैं वो .onion से एंड होते हैं। जैसे आप नॉर्मल वेबसाइट के लिए .com, .in या .org यूज़ करते हो, सेम डार्क वेब पर किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आपको .onion यूज़ करना होता है, जो आम इंटरनेट ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी जैसे वेब ब्राउज़र्स एक्सेस नहीं कर सकते हैं। टॉर ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र है जो आपके IP एड्रेस को बिना ट्रैक किए एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र करते रहता है, जिससे आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती और आप एनोनिमसली किसी भी वेब पेज पर विजिट कर सकते हो, चाहे वो पेज लीगल हो या इलीगल। तो क्या बस इतना ही? टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करो और डार्क वेब के मजे लो? जी नहीं, मेन पॉइंट तो अभी बाकी है। डार्क वेब के हर लिंक पर किसी न किसी हैकर की नज़र रहती है, या फिर वो लिंक किसी हैकर का भी हो सकता है। डार्क वेब पर अक्सर आपको पॉपअप्स देखने को मिल जाएंगे जो एक्चुअल में आपका सिस्टम हैक और आपका डेटा चुराने के लिए ही बनाए जाते हैं। एक बार आपने उन पॉपअप्स में से किसी पर भी क्लिक कर दिया तो आपका सिस्टम तुरंत हैक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सारा डेटा सामने बैठे हैकर के पास चला गया। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके कंप्यूटर में कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है जिसके चोरी होने के बाद आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, तो ये बात और सुन लो। कंप्यूटर हैक होने का मतलब आपके कंप्यूटर का माइक्रोफोन और उसका कैमरा भी अब उस हैकर के कंट्रोल में होगा। यानी वो जब चाहे तब आपका कैमरा या माइक्रोफोन ऑन करेगा, आपकी पर्सनल इंपॉर्टेंट बातें सुन सकेगा और उसको आपके खिलाफ यूज़ भी कर सकेगा। इसलिए एक आम इंटरनेट यूज़र को डार्क वेब कभी सर्फ नहीं करना चाहिए। इसलिए डार्क वेब ज़्यादातर सिर्फ हैकर्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि कब और कहाँ अगला हैकर बैठा है और कौन सा लिंक या वेब पेज उनके काम का है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि डार्क वेब का यूज़ सबसे ज़्यादा इलीगल कामों के लिए किया जाता है, तो क्या डार्क वेब चलाना इलीगल है? और अगर डार्क वेब चलाते हुए पकड़े जाते हो तो क्या आपको जेल हो सकती है? वेल, डार्क वेब चलाना इलीगल नहीं है। आप जब चाहो तब डार्क वेब एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आप डार्क वेब के पेजेस सर्फ करते करते
कब किसी इलीगल वेबसाइट पर चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि डार्क वेब का यूज़ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले भी करते हैं, जिस पर हमेशा गवर्नमेंट की नज़र बनी रहती है। और अगर आप गलती से भी उनकी चल रही बातों के बीच में घुस जाते हो तो आप अपने घर पर अगले दिन पुलिस एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि डार्क वेब में आप कब और कहाँ कैसे चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर डार्क वेब इतना ही इलीगल है तो सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगा देती। सरकार इस पर बैन इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि इसको बनाने वाली भी सरकार ही है। जी हाँ, ये सच है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। तो बात है ईयर 1990 की, जब इंटरनेट को पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया था ताकि आम जनता भी यूज़ कर सके। तब यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने अनियन राउटिंग नाम के एक प्रोजेक्ट को फंड करना स्टार्ट किया। अनियन राउटिंग प्रोजेक्ट को यूएस गवर्नमेंट ने अपने सीक्रेट एजेंट से एनोनिमसली बात करने के लिए बनाया था, जिससे वो सेफली एक दूसरे से बात कर सके, वो भी बिना किसी की नज़रों में आए। फिर आया 2002, जब टॉर ब्राउज़र को लॉन्च किया गया ताकि एजेंट्स आपस में और एनोनिमसली बात कर सकें। फिर टॉर ब्राउज़र को पब्लिक कर दिया गया ताकि जब डार्क वेब पर और ज़्यादा लोग होंगे तो एजेंट्स का पकड़ा जाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया टॉर ब्राउज़र आपकी आईपी ट्रेस नहीं करता, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर आपकी आईपी ट्रांसफ़र करता रहता है, जिसकी वजह से उस एजेंट का लोकेशन क्या है वो किसी को पता नहीं चल पाता। लेकिन जैसे ही टॉर ब्राउज़र पब्लिक हुआ, इलीगल काम ज़्यादा होने लगे। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बनाया है और गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल करती है, तो ये तय है कि ये कभी बैन नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट एजेंसीज की नज़र डार्क वेब पर 24 घंटे रहती है। आज के टाइम पर आपको डार्क वेब पर हर वो इलीगल ड्रग्स मिल जाएंगे जो आप मार्केट में नहीं ढूंढ पाओगे, और रोज़ाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ ट्रांजेक्शन होते हैं सिर्फ ड्रग्स के, और ये सारे ट्रांजेक्शन बिटकॉइंस में होते हैं, जिसकी वजह से ये पता लगाना नामुमकिन हो जाता है ये खरीदने और बेचने वाले कौन लोग हैं, क्योंकि बिटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क चेन का यूज़ करती है। यानी हर एक ट्रांजैक्शन का एक यूनिक हैश कोड होता है जो एक से दूसरे सिस्टम में घूमते रहता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की डिटेल निकालना नामुमकिन हो जाता है। तो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक नॉर्मल इंटरनेट यूज़र हो तो आप सिर्फ वही चलाओ, क्योंकि क्या पता कब आप हैक हो जाओ और आपका डेटा चोरी हो जाए। और बात सिर्फ हैक होने की नहीं, बल्कि डार्क वेब पर ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ ह्यूमन टॉर्चर्स की लाइव स्ट्रीम्स भी की जाती हैं, ह्यूमन फ्लैश यानी गोस्ट भी मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कई ऐसे कल्ट्स भी हैं जिनको आप जैसे नए इंटरनेट नौसिखियों की ज़रूरत होती है। क्या इसके बारे में मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।